गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 15 डिजास्टर एंड रेस्क्यूज। डिजास्टर का मतलब होता है आपका, हिंदी में उसे कहते हैं आपदा, और एक तरीके से आप कह सकते हैं अनवांटेड प्रॉब्लम। अचानक से बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वॉल्केनो, वॉटेवर जो भी नेचुरली आ जाए, और ह्यूमन मेड भी होती हैं, जैसे फायर हुआ, एक्सीडेंट हुए, ब्लास्ट हुए, एक्सप्लोजन हुए। तो डिजास्टर क्या होती है? एक प्रकार से आपका नेट कैलामिटी होती है जिससे ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल और प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। ठीक है। तो डिजास्टर जो होती है वो आपके टू टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है ह्यूमन मेड। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर आपकी फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, ड्रॉट, ठीक है, स्टॉर्म। तो ये सभी क्या है? आपकी नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है। ह्यूमन मेड आपकी फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। तो ये क्या है? आपकी ह्यूमन मेड डिजास्टर्स है। रेस्क्यू मतलब होता है बचाव। कैसे हम इन डिजास्टर के टाइम पे कैसे लोगों को, लोगों की लाइफ को, पीपल्स, एनिमल्स, इन सभी को कैसे सेव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्क्यू। आपने न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ा होगा कि यहाँ से जैसे बिहार में बाढ़ आई, वहाँ से 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, मीन्स बचाया गया वहाँ से। ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वी सी एंड हियर अबाउट मैनी इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे आसपास, जैसे वेहिकुलर एक्सीडेंट्स हैपन और अ चाइल्ड फॉल्स ऑफ, और या फिर व्हीकल मतलब आपके जो गाड़ी वगैरह है, मोटर गाड़ी है, उनसे एक्सीडेंट हो गया, और चाइल्ड फॉल्स ऑफ व्हाइल फ्लाइंग काइट। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे छत पे पतंग उड़ा रहे हैं और गिर जाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। अभी आपके चोटीला में, मीन्स पूरी गुजरात में पतंग काइट फेस्टिवल आने वाला है। बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मज़े कर रहे हैं, काइट्स खरीद रहे हैं। सम वेयर अ फायर में ब्रेक आउट, और कुछ जगह पे क्या होती है? आपकी जो फायर है वो लग जाती है, आग लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, नेचुरल डिजास्टर है। समटाइम्स देयर आर फ्लड्स। कई बार क्या होते हैं आपके, ये जो सारी हैं, जैसे वेहिकुलर एक्सीडेंट्स, चाइल्ड फॉल्स ऑफ, फायर ब्रेकआउट, ये सभी क्या है? आपकी ह्यूमन मेड, मीन्स ह्यूमन के द्वारा जो डिजास्टर हैं वो है। समटाइम देयर आर फ्लड, कई बार आपकी फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, साइक्लोन, सम अदर डिजास्टर, और भी कई सारी डिजास्टर हैं जो आ जाती हैं। सच इवेंट कॉजेज डैमेज टू पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, ये जो डिजास्टर्स हैं, इनके कारण बहुत सारे लोगों को पर्सनल और पब्लिक प्रॉपर्टी सभी को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। ओके। इनमें बहुत
बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी हो, सभी को क्या पहुंचता है नुकसान। समटाइम्स लॉस ऑफ लाइफ्स, कई बार तो क्या होती है लॉस ऑफ लाइफ्स ऑल्सो अकर ड्यू टू सच डिजास्टर्स, और कई बार इन डिजास्टर के कारण आपकी जो लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, या आपके प्लांट, इन सभी की क्या होती लाइफ खत्म हो जाती, मीन्स इनकी लाइफ लॉस हो जाती, मीन्स ये अपने जीवन को खो देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपको क्या मिलती हैं, देखने को मिलती हैं उसमें। तो जो डिजास्टर्स हैं, नेचुरली अकरिंग डिजास्टर्स हैं, उन पे आपका किसी का भी क्या नहीं है, बस नहीं चलता। वो को सिर्फ उनसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उनको, और उनसे बचा जा सकता है, उनको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, आज हमने साइंस और टेक्नोलॉजिस्ट ने इतने आगे निकल गई है कि उनको क्या नहीं किया जा सकता, रोका नहीं, मीन्स उनको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, जिससे हम उनके जो डैमेज है या उनके इफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ठीक है, आप पिक्चर देख रहे हैं, अब पिक्चर आपने देखी, ये बसेस वगैरह जा रही हैं यहाँ से, और ये नदी है, इसमें बच्चे वगैरह नहा रहे हैं, एनिमल्स को नहलाया जा रहा है। फिर अचानक से सडनली इसमें वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया, और ये लोग बहने लगे, पेड़ पौधे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें पहली बात ये डिजास्टर कौन सी है, फ्लड है। इसको कौन से डिजास्टर कहते हैं, ये कौन सी डिजास्टर है पिक्चर में, फ्लड। कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दीज पिक्चर्स। तो इस पिक्चर में आपको डिजास्टर दिख रही है, यस दैट इज फ्लड। इफ देयर आर फ्लड्स इन अ विलेज, अब देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए एक विलेज है, उसमें फ्लड आए, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन अकर, वहाँ कौन सी प्रॉब्लम आएगी। देखिए कोई भी आपकी डिजास्टर आ जाए तो उस डिजास्टर में आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है फूड एंड वाटर, और हेल्थ के लिए किसकी होती है, आपकी फूड एंड वाटर एंड हेल्थ की, इन सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर दूसरा रहने की, खाने की। इफ देयर आर फ्लड इन द विलेज, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन अकर, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मोस्टली आपको हेल्थ, लाइफ, लिविंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी की आपकी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। लोगों के पास जगह नहीं होती रहने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम आ जाने के बाद। ओके, व्हाट डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड्स के कारण कौन से डैमेज आ जाते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं कौन से नुकसान होते हैं। तो फ्लड के कारण फ्लड कॉज डैमेज्ड प्लांट लाइफ्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एंड ऑल्सो डैमेज द पब्लिक एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज। तो आपके जो जितनी भी पर्सनल और पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है उन सभी को क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, व्हेन इज सच सिचुएशन सीन, अब ये जो कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, ये कब देखी जा सकती है। तो ये जो कंडीशन है ये देखी जा सकती है आपकी उस टाइम पे जब आपका कब, व्हेन देयर इज अ हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या व्हेन द डैम गेट वाज ओपन, जो डैम हुए, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं,
वाटर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हुए, अगर उनका अचानक से आप उनके गेट खोल दें तो भी वहाँ पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ओके, तो इन सारी प्रॉब्लम को, ये जो फ्लड की प्रॉब्लम है इसको उस टाइम पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आपका हैवी रेनफॉल हो जाए या जो डैम है वो ब्रेक डाउन हो जाए या उसके टोटली गेट को ओपन कर दिया जाए, तब उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, नाउ 109 थ्रू वेरियस क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस के कारण हमने देखा, कम टू दैट अकरेंस ऑफ फ्लड इन अ डिजास्टर इज अ डिजास्टर। हमने बहुत सारे उनके कारण देखे जिससे हमें पता लगता है फ्लड, वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सच डिजास्टर। ऑब्जर्वेशन देखिए, अ स्टॉर्म हैज अकर्ड, तो इसमें लिखना है हमें क्या प्रॉब्लम हमें फेस होगी इस टाइम पे। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ, आपकी जो लाइफ है उसका चला जाए। ठीक है, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टीज हो चाहे पर्सनल प्रॉपर्टीज हो। तो आपके जो स्टॉर्म होता है उस टाइम पे आपके, और स्टॉर्म मतलब तूफान, मीन्स आपकी बहुत तेज हवाएं चलती हैं, इसमें बहुत तेज हवाएं, आंधी तूफान जिसे हम कहते हैं। तो डैमेज ऑफ प्रॉपर्टीज मीन्स चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टीज हो चाहे पर्सनल प्रॉपर्टीज हो, उसको ये क्या कर दे, उस ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब फायर, द हाउस इज ऑन फायर, लॉस ऑफ लाइफ, इसमें भी लाइफ लॉस हो जाती है। डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए इसमें भी, अब ये फायर जो लगी है ये पर्सनल प्रॉपर्टी में भी लग सकती है आपके, या आपके जो पब्लिक प्रॉपर्टी वहाँ भी क्या लग सकती है, फायर लग सकती है। तो कहीं भी ये जो फायर है आपको, चाहे वो पब्लिक हो प्रॉपर्टी हो चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी, कहीं भी ये लग सकती है। वैसे तो ये लगती नहीं है, कोई अपने दुश्मनी से, जलापने से या आपके रिवेंज में फायर लगा देता है। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं, वैसे तो बदला तो होना ही नहीं चाहिए मन में, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं इनसे बचा जा सके। ठीक है, अब ये देख रहे हैं हॉस्पिटल में, तो इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड। तो स्टोमक एच मीन्स पेट का दर्द। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी, पेन इन स्टोमक, स्टोमक में पेन होगा। ठीक है, स्टोमक में क्या होगा, पेन होगा। और भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें जो आपको कंफर्टेबल लगे। हम्म, और जो आपके फैमिली मेम्बर हैं वो क्या होंगे, परेशान होंगे इस बात से जब आप ये सारी हरकतें करोगे उस टाइम पे। ठीक है, तो हमें इट मस्ट हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड। और ज़्यादातर जो पेट की प्रॉब्लम, आपको पता है किसी भी, ज़्यादातर हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो पेट से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम आउटसाइड फूड ईट ना करें,
ओके। और जितना हम इसको अवॉइड कर सके उतना हमें क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, पेज नंबर 110। देखो ये बच्चा जा रहा है, नाउ देखिए पहले जो पिक्चर है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अ बॉय इज वॉकिंग ऑन द रोड। वन बॉय आपका किस पे चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है। ये फुटपाथ है आपका और ये रोड पर चल रहा है। कार इज कमिंग फ्रॉम अनदर साइड। अब ये रॉन्ग साइड पे चल रहा है और इधर से क्या आ रही है, आपकी कार आ रही है। ठीक है, अब थर्ड पिक्चर में क्या हुआ, कार स्ट्राइक विथ बॉय। और कार जो है वो किससे टकरा गई, जो कार है आपकी वो बॉय से टकरा गई। बॉयज जो बॉय है बॉय फॉल डाउन ऑन फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर गिर गया एंड हिज हेड वॉज स्टक विथ फुटपाथ। और उसमें क्या हो गया, ब्लड निकल आया। तो अब देखिए कितनी बड़ी गलती होगी। फुटपाथ है आपका तो उस पर चलना चाहिए, लेकिन वो फुटपाथ में नहीं चल रहा तो इसलिए उसको क्या हुई, प्रॉब्लम हुई। ओके, अब हम देखते हैं थिंक एंड से में। तो ये पिक्चर का था। तो हमेशा आपको जब भी आप रोड पर चलें तो पहली बात तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए। दूसरी बात, अगर फुटपाथ आपको है और बाय आप फुट हो, पैदल चल रहे हो, तो आपको जो फुटपाथ है उसी का यूज़ करना चाहिए। स्मार्ट बन के ऐसा नहीं कि रोड पर चलना चाहिए। यू हैव टू यूज़ अ फुटपाथ। ओके, आपको फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। वो बनाया इसलिए है कि आप लोगों को उसका आप क्या कर सके, यूज़ कर सकें इजीली। ठीक है, वॉट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, इन दिस पिक्चर देखिए एक क्वेश्चन से इनके बारे में, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो we saw in this picture that accident occurred due to the breaking of traffic rules। ट्रैफिक रूल्स का मिस उनको ब्रेक करने पर ये क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन, कैसे हुआ। दिस एक्सीडेंट was happened due to not using a footpath by a boy। बॉय क्या कर रहा था, उसने फुटपाथ का यूज नहीं किया। ओके, हाउ कैन यू सच एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। ये जो एक्सीडेंट्स हैं, जो रोड एक्सीडेंट है, ये स्पेशली अवॉइड किया जाता है। द रोड एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करके आपके ये जो आपके एक्सीडेंट है इनसे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। वॉट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज आफ्टर द एक्सीडेंट। तो कौन सी प्रॉब्लम एक्सीडेंट के बाद आती है। देखिए एक्सीडेंट में कई बार आपको सीवियर इंजरी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको बाउंस आ सकते हैं, घाव आ सकते हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरी बात आपके फ्रैक्चर हो सकते हैं हाथ पैर, उससे आपके हेडक में हिडन चोट आ सकती है, तो उससे भी आप कई बार आप अपनी मेमोरी भी लॉस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज आफ्टर द एक्सीडेंट। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या होती हैं, अराइज होते हैं। आपके फैमिली वाले परेशान होते हैं, आप परेशान होते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मेंशन अदर सच एक्सीडेंट। आप और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, बच्चे रोड पर खेल रहे हों, काइट्स उड़ा रहे हों, ठीक है, और आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हों, तो कहीं भी आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स ही हैं जिनसे हम
जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसको आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डिजास्टर एंड रेस्क्यू। तो डिजास्टर में हमने सबसे पहले जो देखा फ्लड का एक पिक्चर हमने देखी। तो ये जो फ्लड है ये ड्यू टू हैवी रेन या ब्रेक डाउन ऑफ डैम, तो इनके कारण आती है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हुई, आपकी चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई, पर्सनल प्रॉपर्टी, सभी को का डैमेज हो जाती है। आपकी लाइफ जो है वो लॉस हो जाती है, चाहे वो आपका स्टॉर्म हो, फायर हो। ओके, तो आपके और बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जो रोड एक्सीडेंट वगैरह हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि लैक ऑफ ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस नहीं होती लोगों के पास। आज हर कोई हरी है, बहुत जल्दी है किसी को कहीं भी जाने की। आप जिससे भी कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको इन सच एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। और अगर रोड एक्सीडेंट से आपको बचना तो यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स का आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये था चैप्टर। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।